हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पर हम लोग मेनली टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर। फॉर सेट ए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑफ ए, है ना। तो एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसका कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, कि जैसे जो हमें एग्जांपल अभी दिख रहा है तो उसमें ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू है, तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसमें, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो फिर टाइप्स ऑफ सेट पे आते हैं। पहला है नल और वॉइड सेट। इट इज़ द सेट विच इज़ एम्प्टी, दैट इज इट हैज़ नो एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, और बोलना चाहें तो हम लोग एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एम्प्टी सेट, सभी एक ही चीज़ के नाम है। इसको या तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको फाई बोलते हैं, या फिर करली ब्रेसेस ओपन करो और क्लोज कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऐसे मत कभी रिप्रेजेंट करना, है ना। कभी भी नल सेट को ऐसे मत रिप्रेजेंट करना, ये नल सेट नहीं, इसमें तो ये फाई जो है एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा। तो या तो ऐसे लिखो, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल नल सेट का मान लो एक हम लोग ने सेट लिखा ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो क्या x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नहीं। तो ए सेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट या फिर नल सेट होगा। ठीक है कि नहीं। तो ये नल सेट सभी को क्लियर होगा। तो इस नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, फिर है सिंगलटन सेट। इट इज़ दिस सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। यानी इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 होगा। जैसे पहले तो सिंपल सा एग्जांपल देखें कि एक सेट ए है और उसमें केवल एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। और क्या एग्जांपल देख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर दुनिया में केवल एक ही है, कौन है, 2। तो ये भी एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया कि नहीं होगा। और क्या बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बोल दिया, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट से एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अभी हम लोग ऊपर बात करके आए कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव, तो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। हाँ, 0 जरूर होता है। और किस रियल नंबर का स्क्वायर 0 होगा, 0 का। तो एक्स स्क्वायर कभी लेस देन 0 तो होगा नहीं, इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, 0 के लिए। तो इस सेट की प्रॉपर्टी को भी केवल दुनिया में एक ही नंबर फुलफिल कर पाएगा, वो क्या होगा, 0। ठीक है कि नहीं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए सिंगलटन सेट के। अब सिंपल फाइनाइट सेट। इट इज सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और एलिमेंट्स। ऐसे सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, है ना, उसका कार्डिनल नंबर हम लोग डिफाइन कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स जो है तुम्हारा वो एक रियल नंबर है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, +-2। तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है और आई होप आपको क्लियर होगी। फिर इनफाइनाइट सेट। इट इज सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जिसका कार्डिनल नंबर हम लोग पिन पॉइंट करके ना बता पाए, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा कि नहीं होगा। दुनिया में कितने नेचुरल नंबर हैं, इनफाइनाइट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है कि नहीं। फिर इक्विवेलेंट सेट, अगेन वो सिंपल सी बात, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। अगर 2 सेट का कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट सेम नहीं, कार्डिनल नंबर सेम होना बहुत ज़रूरी है ना। कार्डिनल नंबर सेम है तो सफिशिएंट है।
तो उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। B इज इक्वल्स टू AEIOU है, इसमें भी कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो इनको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। फिर बात आती है इक्वल सेट्स की। वो इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट क्या था? जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो। Two sets A and B are said to be equal if each element of set A is present in B and vice versa. It is represented by A is equals to B. मतलब कि दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट हो और B का हर एलिमेंट A में प्रेजेंट हो। यानी इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेट में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ और सेम टाइप के एलिमेंट होंगे। दोनों सेट दिखने में एकदम सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सेट बोला A इज इक्वल्स टू 2,3, ठीक, एक सेट मैंने ये बोल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक सेट बोला, सेट B डिफाइन किया कि B इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे, क्योंकि जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो x की दो ही वैल्यू आएगी, 2 और 3। कैसे? सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता होगा आपको। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हो या बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 6 है तो 5, तो 3 और 2 में ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके, x माइनस 2, x कॉमन आएगा, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया 2 और x कितना आ गया 3। तो B सेट भी क्या आ गया? अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 2 और 3 आ गया। तो चूंकि ये दो सेट एग्जैक्टली सेम है तो इनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर होना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इज इक्वल्स टू B से, ठीक। फिर सबसेट एंड सुपरसेट पे आते हैं। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स and each element of A is an element of B, then A is called subset of B and B is called superset of A. We write it as A this. इसको रीड करते हैं, A is a subset of B या फिर A is contained in or equal to B, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है बता रहा है कि A और B इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब A का हर एलिमेंट अगर B में प्रेजेंट होगा तो A क्या कहलाएगा? B का सबसेट, और B क्या कहलाएगा? A का सुपरसेट, है ना। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं A इज सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ते हैं B इज सुपरसेट ऑफ A। दोनों सेम ही चीज़ कन्वे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A हो गया 2 3 और B हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो A का हर एलिमेंट क्या B में प्रेजेंट है तो 2 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक। एंड सिंस B कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ A देन वी कैन ऑल्सो राइट एज B इज सुपरसेट ऑफ A। अच्छा, इसमें बताना कि A है मान लो 1 2 और B भी है 1 2। तो क्या ये बात सही है कि A इज सबसेट ऑफ B? तो ट्रू की फॉल्स सोचो अपने मन में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है? A B के बराबर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यही डिनोट करती है। तो सबसेट कब बोला जाता है? जब ईच एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B। तो क्या A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है? तो A का एलिमेंट 1 भी B में प्रेजेंट है, A का एलिमेंट 2 भी B में प्रेजेंट है, तो बस बात खत्म। A इज अ सबसेट ऑफ B। और B इज अ सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं इसमें, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो अगर A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो बस तुरंत उसको सबसेट बोल दो, ठीक। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B देन वी राइट इट एज A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। मतलब ये सिंबल है नॉट अ सबसेट या फिर नॉट कंटेन्ड इन B। A इज नॉट कंटेन्ड इन B। जैसे मान लो कि A है 1 2 और B है तुम्हारा 1 3 4। तो क्या A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है? नहीं। तो 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है। तो A का हर एलिमेंट B में नहीं प्रेजेंट है, तो A इज नॉट कंटेन्ड इन B। क्लियर है कि नहीं आता? ठीक। चलो अब आते हैं प्रॉपर सबसेट पे। प्रॉपर सबसेट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड वी राइट इट एज
एक कंटेंट इमेज, देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इक्वल वाली थी वो हटा दी, मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ ए जो है वो बी में तो प्रेजेंट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो जो हम लोग ने अभी एग्जांपल लिख के आए, जो सबसे पहले लिखा था वो प्रॉपर सबसेट का ही एक तरीके से एग्जांपल था कि A23 है ना, और B है 1 2 3 4 है ना। तो A का हर एलिमेंट तो B में प्रेजेंट है, लेकिन क्या A और B बराबर है? नहीं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब देखो इसमें कुछ कन्फ्यूजन शायद हो रही है और होती भी है लोगों को, तो वो समझ लेते हैं अभी। A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो A इज़ कंटेन्ड इन B। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सेम एग्जाम्पल के लिए अभी तो हम ये लिख के आए थे, है ना। तो इसका मतलब होता है कि कंटेन्ड इन और इक्वल टू। तो और का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई एक बात तो ज़रूर सही है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कंटेन्ड इन और इक्वल टू। तो यहाँ पर कौन सी बात सही हो रही है? कंटेन्ड इन वाली सही हो रही है। अगर ए और बी दोनों को सेम ले लें तो इक्वल टू वाली बात सही हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक। मतलब कंटेन्ड भी कर सकता है बी ए को, या फिर ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया किसी क्वेश्चन में बिना सेट बताए, हमने ए और बी नहीं बताया लेकिन हमने ये लिख दिया कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हमें ये गारंटीड पता चल गया कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, ठीक। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि इसमें ऊपर वाली बात सही हो रही है। और अगर क्वेश्चन में आपको बिना सेट बताए ये चीज़ लिख दी गई है तो यहाँ पर ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ए और बी एकदम आइडेंटिकल हो, सेम हो, इक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो ए और बी इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो प्रॉपर सबसेट अगर ए है बी का, तो ए का हर एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट होगा लेकिन ए बी के बराबर नहीं होगा, मतलब कि बी के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होगा जो ए के पास नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, जैसे मान लो कि ए सेट ले लिया हम लोग ने 2, 3, तो ज़रा इसके सबसेट्स लिखते हैं क्या क्या होंगे। सबसेट्स ना, प्रॉपर सबसेट सबसेट्स, और फिर देखते हैं उनमें से प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे। 5 होगा एक इसका सबसेट, है ना। 5 तो हर सेट का ही सबसेट होगा। ए का एक सबसेट 2 भी होगा, ए का एक सबसेट 3 भी होगा, और ए का एक सबसेट 2, 3 भी होगा। तो कितने सबसेट आए? 4 आए, यानी कि 2 का स्क्वायर। मतलब ये भी ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, ये भी ए का सबसेट है, और ये भी ए का सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट कितने हैं? ये 3। ये 3 क्या है? प्रॉपर सबसेट है। सही है कि नहीं? तो जब ए में 2 एलिमेंट थे तो उसके 2 स्क्वायर सबसेट्स आए, ठीक। अब मान लो ए को ले लें 1 2 3, तो ज़रा देखते हैं कि ए के क्या क्या सबसेट्स आएंगे। तो कभी भी सबसेट लिखना तो 5 तो तुरंत लिख लो। ए का एक सबसेट 5 होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 2 1 3 होगा, सॉरी, है ना। और एक लास्ट में क्या होगा? 1 2 3। तो कितने हैं? 4, 3 7 और 1 8। 8 है, यानी कि 2 का क्यूब आया। तो जब ए में 2 एलिमेंट थे तो 2 स्क्वायर सबसेट्स है, ए में 3 एलिमेंट थे तो 2 क्यूब सबसेट आए, और ये 7 लोग क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। ये प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि ये तो ए के बराबर ही हो जा रहा है ना। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं? 7 है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या क्या बातें सीखी? एक तो ये सीखी कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखिए कि 5 इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक। एक ये चीज़ हम लोग देख के आए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 एलिमेंट थे तो 2 स्क्वायर सबसेट्स आए, 3 एलिमेंट हुए तो 2 क्यूब सबसेट्स आए। इसका आगे चल के चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें बहुत प्रॉपर प्रूव है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो सेम लॉजिक से उसमें 2 के पावर n सबसेट्स होंगे उसके, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 सबसेट्स है ना।
तो n एलिमेंट्स होंगे तो 2 की पावर n सबसेट्स आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मिला के लिख लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉपर सबसेट वाली चीज़ सभी को क्लियर होगी कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b बट a इज़ नॉट इक्वल टू b, देन a इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक, अब ये कुछ पॉइंट जल्दी से समझ लेते हैं जो अभी देख के भी आए। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी को क्लियर होगा। एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने देखा था कि जब सबसेट लिखते थे तो नल सेट तो बिना सोचे समझे हम लोग लिख ले रहे थे। ठीक, उसके बाद एम्प्टी सेट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि एक सेट है, नल सेट है, तो इसका केवल एक ही सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, सॉरी, फाई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये इसका सबसेट तो है, लेकिन क्या इसका प्रॉपर सबसेट है? ये नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो सेम है, बराबर हो गए ना, तो प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो फाई हर सबसेट का तो प्रॉपर सबसेट होगा, एक्सेप्ट खुद का नहीं होगा, है ना। मतलब कि फाई के आप सबसेट्स लिखोगे तो फाई एक सेट है फाई और उसके सबसेट लिखे तो केवल एक ही सबसेट आया फाई, तो वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो डिक्टो सेम हो गया और प्रॉपर सबसेट ये चीज़ अलाउ नहीं करता है। फिर ये देखो, सिंपल सा लॉजिक है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ प्रेजेंट इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ प्रेजेंट इन ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। सिंपल सी बात है, ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है और बी का भी हर एलिमेंट ए में मौजूद है, तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या हो, बराबर हो। ठीक, उसके बाद फॉर सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अभी देखा था ना, 2 एलिमेंट थे तो 2 स्क्वायर आए थे, 3 एलिमेंट थे तो 2 क्यूब आए थे, तो ऐसे ही n एलिमेंट्स होंगे तो 2 की पावर n, और प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। एक कौन सा सेट इटसेल्फ हट जाएगा, है ना। जैसे 1 2 में 1 2 हट गया था, 1 2 3 में 1 2 3 हट गया था। अच्छा, लास्ट पेज में ये सबसेट्स जो हमने लिखे थे इसका एक लॉजिक भी और समझ लो, मतलब सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे सबसेट लिखने, तो हमने सबसेट कैसे लिखा, एक तो नल सेट लिख दिया, फिर क्या किया कि इस 2 को उठाया, यहाँ लाए और करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। फिर ये 3 को उठा के लाए और करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। फिर ये 2 और 3 दोनों को लाए और करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो इसका सबसेट हो गया, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 2 सबसेट है ए का, नहीं, 2 सबसेट नहीं है ए का, है ना। करली ब्रैकेट में जब लिखेंगे तब सबसेट कहलाएगा। अभी तो 2 अगर ये है तो ये क्या है, एक तरीके से एलिमेंट है ए का, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर सबसेट नोटेशन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें फिर ऐसे करली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना पड़ेगा ना। तो दोनों में फ़र्क है, इसको ध्यान रखना भी। ट्रू फॉल्स हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। तो ये बात तो क्लियर ही होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं। अब बात आती पावर सेट की, बहुत सिंपल है। इट इज सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और सेट ए के लिए इसको पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पावर सेट कैसे लिखोगे, जैसे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, अभी इसके सबसेट्स हम लोग ने लास्ट पेज में लिखे थे। तो आप पावर सेट लिखने का लॉजिक समझो कि सारे सबसेट्स लिख दो लाइन से, और फिर उन सारे सबसेट्स को करली ब्रेसेस में एनक्लोज कर दो, तो क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे सबसेट्स लिख दिए लाइन से, ठीक है, जैसे अभी लिखे थे लास्ट पेज पे। जब सारे सबसेट्स लिख दिए और उनको करली ब्रैकेट में जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्या रेडी हो जाएगा, पावर सेट रेडी हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से सोचना कि इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट कलेक्ट किसको करता है ना। पावर सेट कलेक्ट करता है नंबर ऑफ सबसेट्स को, ठीक है। तो पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, किसी भी गिवन सेट के सारे सबसेट्स आएंगे। और किसी भी गिवन सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n। तो जितने किसी सेट के सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो एकदम आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि दुनिया के किसी भी सेट के आपको नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हो, है ना, दुनिया के किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट लिखने हो तो 2 की पावर में यहाँ क्या इनपुट करवा दो इस बॉक्स में, उस सेट में जितने एलिमेंट है ना। ये चीज़ ध्यान रखना कि दुनिया के किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हो तो यहाँ पर 2 की पावर बॉक्स में क्या इनपुट करा देना, उस सेट में जितने एलिमेंट हो।
तो यहाँ पर हमें लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो हमें पता है ये पावर सेट किसी सेट के सबसेट्स को कलेक्ट करता है, तो जितने किसी सेट के सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट आएंगे, और किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n। अब ये सोच के बताओ कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। तो अब किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स लिखने हैं, तो उसका लॉजिक क्या है कि 2 की पावर में बॉक्स में क्या इनपुट करा दो, उस सेट में जितने एलिमेंट हो। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n, तो पावर सेट के सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना इस बात को। चलो अब ये कुछ सिंपल से स्टेट ट्रू और फॉल्स करते हैं। पहला है 0 इज कंटेन्ड इन नल सेट। तो नल सेट तो एम्प्टी सेट है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो 0 कैसे हो सकता है उसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू 5, अगेन नल सेट तो खाली होता है ना, तो उसमें तो कुछ बिलोंग कर ही नहीं सकता है ना। नल सेट क्या होता है एम्प्टी सेट जिसमें कुछ ना प्रेजेंट हो। तो ये बोल रहा है कि उसका एक एलिमेंट 5 होगा, है ना। ये 5 एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, और ये सेट होता है ना। जैसे मतलब कि जैसे कहीं ऐसे लिखते हो 2 बिलोंग्स टू A, तो ये सेट होता है और ये एलिमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 नाम का एलिमेंट इस नल सेट में बिलोंग कर रहा है, तो नल सेट तो खाली होता है, उसमें तो कुछ बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें 0 एक एलिमेंट है। ये नल सेट है, अगेन एक नल सेट और एक सिंगलटन सेट बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। ये सेट और ये सेट क्या बराबर है नहीं, इसका एक एलिमेंट है 1 इन करली ब्रेसेस। क्या इस सेट में तुम्हें 1 इन करली ब्रेसेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो दोनों सेट क्या देखने में एग्जैक्टली सेम है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक। क्या सारे ही फॉल्स है भाई। चलो देखते हैं अगला। ये बोल रहा है दिस थिंग बिलोंग्स टू दिस सेट। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये चीज़ इसका एलिमेंट होनी चाहिए। तो जब इसके अंदर हम ढूंढना चालू करें तो ये चीज़ हमें कहीं दिखनी चाहिए। तो चलो इसको ढूंढने चलते हैं सेट में। क्या ये चीज़ ये है, नहीं है। क्या ये चीज़ यही है। तो क्या इस सेट में, इस पूरे सेट में एक एलिमेंट ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है ना। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है इसको, तो बिल्कुल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। चलो फाइनली ट्रू भी आ गया। अब बोल रहे हैं कि सबसेट A इज कंटेन्ड इन दिस सेट, है ना। मतलब इस सेट का एक सबसेट ये होगा। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, सेट का एलिमेंट उठाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो जब इसके सबसेट लिख रहे होंगे तो एक बार तुमने ये भी तो किया होगा कि इस A को उठाया होगा और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया होगा, तो एक सबसेट तैयार हो जाएगा ना। तो इस सेट का एक सबसेट ये होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ऐसे ही इस सेट के और सबसेट कैसे बनेंगे कि इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, तो ये भी एक सबसेट होगा। तो इसमें अगर इसकी जगह ये भी लिखा होता तो भी ऑप्शन से हो जाता। फिर एक बार ये डबल कर्ली ब्रैकेट वाले को उठाओगे और ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा सबसेट। फिलहाल ये चीज़ किसकी वजह से आई है, कई लोग सोचते हैं इसकी वजह से आया, नहीं। एलिमेंट होता तो इसकी वजह से आता, सबसेट की बात हो रही। सबसेट कैसा आता है, एलिमेंट को बाहर लाते हैं और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक। तो ये सबसेट बिल्कुल बनेगा, ठीक। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक हम लोग ने बात कर ली। जैसे कुछ सिंपल से और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट -1, 3, 4। ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट्स विच आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं तो 5 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। खुद से भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है नहीं। -1, 3 आ जाएगा और 3, 4 आ जाएगा और एक लास्ट क्या आ जाएगा -1, 4। ठीक, प्रॉपर सबसेट लिखें तो -1, 3, 4 नहीं आएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट्स विच आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3। ऐसे प्रॉपर सबसेट लिखने हैं इनमें से जो 3 के सुपर सेट हो। ठीक है, तो 3 के सुपर सेट लिख लेते हैं बड़ी आसानी से। एक तो ये होगा 3, एक ये हो जाएगा -1, 3 और एक हो जाएगा 3, 4। ये सभी के सभी क्या हैं, सुपर सेट हैं इसके 3 के,
क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट है और इस सेट का हर एलिमेंट इनमें मौजूद है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इसके सुपर सेट कहलाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ n of a is equals to 3 then find number of subsets and proper subsets of a, also find number of subsets of power set। तो नंबर ऑफ सबसेट्स तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने किसी सेट के सबसेट हैं 8। तो पावर सेट के सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 8। सही है कि नहीं, या फिर ऐसे लिख लो जो फॉर्मूला लिखा रहा है 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा, आई गेस 256 आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड कर लिया हम लोग ने बड़ी जल्दी। अब ये क्वेश्चन समझना, ए नल सेट है तो आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है। ठीक है, मतलब बात समझना है इसमें कि पहले ए का पावर सेट लिखो, फिर वो जो सेट है उसका पावर सेट लिखो, और फिर वो जो सेट है उसका पावर सेट लिखो। चलो, तो पावर सेट करता क्या है, किसी भी सेट के सबसेट को कलेक्ट करता है। ठीक, तो अगर ए नल सेट है तो पावर सेट हम लोग ने कैसे लिखना सीखा था कि किसी भी सेट के सबसेट लिखो और करली ब्रैकेट ओपन करो, जितने भी सबसेट आ रहे हो वो लिखो। तो नल सेट का तो एक ही सबसेट होगा, नल सेट, और करली ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो ये इस सेट का पावर सेट हो गया, है ना। अब इसको पी ऑफ ए मत सोचो, ये सोचो कि एक नया सेट है। अब ये जो फाई है ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, तो अब इसका पावर सेट लिखना है। ठीक है, तो अगेन किसी भी, इसको पी ऑफ ए ना सोच के तो अपने मन में बी सोचना, ये बी सेट लिखा हुआ है। तो अगेन इस सेट में कितने एलिमेंट है, इस सेट में 1 एलिमेंट है। तो किसी सेट में 1 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक, तो अब कैसे लिखा जाए, ब्रैकेट ओपन करें, हमेशा पहला सबसेट तो 5 आएगा, और दूसरा सबसेट कैसे आएगा, सेट का एलिमेंट उठाओ और उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ऐसे ही तो सबसेट लिखते हैं ना, तो सेट का एलिमेंट उठाया और उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। या फिर आप ऐसे समझो कि किसी भी सेट का जब पावर सेट लिख रहे होगे तो 2 सेट की एंट्री तो पक्की हो जाती है। कौन कौन से वो सेट होंगे, जैसे इस सेट का पावर सेट लिख रहे थे तो किसी भी सेट का पावर सेट लिखोगे, एक नल सेट ज़रूर आएगा और एक सेट इटसेल्फ ज़रूर आएगा। मतलब एक नल सेट ज़रूर आएगा और एक पूरा का पूरा सेट ज़रूर पावर सेट में दिखेगा। तो ये चीज़ तो ध्यान रखो कि पावर सेट में 2 लोग की एंट्री तो पक्की होती है। अब नल सेट में सेट इटसेल्फ भी वही है और नल सेट भी वही है, नल सबसेट भी वही है, तो एक ही चीज़ आएगी। ठीक, तो इसमें भी देखो वही हुआ कि एक तो नल सेट ज़रूर आया और एक ये सेट इटसेल्फ यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इस सेट का भी पावर सेट लिखना है, यानी कि पी ऑफ ए। तो पावर सेट अगेन कैसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एक ये एलिमेंट ज़रूर आएगा नल सेट, एक लास्ट में ये पूरा का पूरा सेट ज़रूर आएगा। इस सेट में 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। तो 2 सेट वाले एलिमेंट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4, यानी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट आने। फिर दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, सेट का कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लो। तो सबसेट लिखने होते हैं ना पावर सेट का। फिर तीसरा क्या आएगा, अगेन सेट का ये वाला एलिमेंट उठाओ और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लो। और एक हमेशा क्या आता है, सेट इटसेल्फ आता है। तो एक बार ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। तो 5 पूरा का पूरा सेट आ गया और फिर करली ब्रैकेट ये जो ओपन किया था इसको क्लोज कर दिया। तो ये हो गया पी ऑफ ए। ठीक, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।